कि PL/SQL में सर आपने सारा काम यहाँ से किया, चाहिए तो आप यहाँ से क्या करोगे, फाइल और न्यू, तो न्यू पर आप आओगे तो न्यू क्या लेना है आपको, डेटाबेस फाइल लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, तो क्या डेटाबेस फाइल करोगे तो यहाँ से SQL की फाइल जनरेट हो जाएगी। इसका नया नाम क्या हो, कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि न्यू क्वेरी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्राउज करना है तो आप इसे ब्राउज भी कर सकते हो, मैंने कहा ओके है, तो एक नई SQL की क्वेरी आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या करना है, डिक्लेयर DECL, डिक्लेयर कैपिटल में करते हैं, ठीक है, और यहाँ डिक्लेयर के बाद जो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे और फिर बिगिन पे आ जाओ, और फिर यहाँ से क्या करोगे आप, एंड, ये सिंटेक्स हो गया। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जो कि क्या है, इंटीजर, नहीं इंट, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि भाई हम इसमें INT करते हैं, और कोलन इक्वल, यहां से मैंने कितना किया 50, फिर हम आए कि b इंट कोलन 60, फिर हमने यहां से किया कि c इंट कोलन, या आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, खाली क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो ABC हो गया, तो इसको खाली छोड़िए, अच्छा इसको कर दो यहाँ से असाइन, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो C था इक्वल टू A प्लस B और DBMS आउटपुट, तो ये आप, तो आउटपुट, अब ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे C को प्रिंट करे भी, तो C मेरे पास ये रहा, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, कोलन, तो C कोलन ये हो गया DBMS आउटपुट। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो रन करने के लिए यहाँ से रन कर लो या फिर आप यहाँ से कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, किसको चलाना है, टेस्ट पे चलाना है, तो मैंने इसे ओके किया, अभी इसको रन कर रहा है, लेकिन रन करने पर आपको कहीं आउटपुट दिखाई दी, एरर भी आ रहा है, कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि DBMS जो जो ये आउटपुट पे हमने जो छोड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, पुट लाइन। अब इसको रन करते हैं, सर ठीक है, ये वाली एरर हमने देखी, अब ये कमांड इसको फिर से चलाएगी। अब उसने क्या कहा है कि ठीक है, आप DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन C आपने किया, यहाँ पे वैल्यू भी आ गई, लेकिन एंड अभी भी समझ नहीं पा रहा कि करना क्या, तो मैंने क्या किया, एंड को भी यहाँ से बंद कर दिया, बिगिन, और यहाँ पे मेरा एंड बंद हो गया, फिर से हमने इसको रन किया, तो PL प्रोसीजर सक्सेसफुली, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, कुछ है यही, देखो इधर देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो क्वेरी है मेरी, और व्यू पे आ जाओ, व्यू पे यहां पर आपको ध्यान से देखना, ये देखिए DBMS आउटपुट, तो DBMS आउटपुट पे आओ, और जरा इसको नीचे कर लो थोड़ा सा भी, कर लो इसमें ना, पहले अगर ये जो प्रोसेस है डायरेक्टली इन ऑप्शंस पे ना जाके, तो सेट सर्वर आउटपुट, यहां से मिल जाएगा आपको, सेट सर्वर आउटपुट, ये रहा, और इसको क्या कर दोगे आप यहाँ से ऑन। अब आप इस क्वेरी को चलाइए दोबारा से, रन कीजिए, क्या आउटपुट आ गई है, 110। दरअसल क्या है, DBMS डायरेक्टली काम नहीं करता, अगर ये आउटपुट से करना हो, भाई अगर ऐसे नहीं लिखना आपको, तो जो मैं पहले कर रहा था, यहाँ पर आकर DBMS आउटपुट, तो DBMS आउटपुट का ये आया, इस पर आप कर दो यहाँ पे प्लस का बटन, और यहाँ से कर दीजिए ओके, ठीक है। अब आप इसको सेकेंड टाइम से फिर रन करिए, तो अब देखना यहाँ पर भी आउटपुट आ गई, और आपका जो है यहाँ पे आउटपुट आ रही। अब मैंने कहा कि इसमें एक काम करो, इसमें लिख दो लाइक एडिशन, हाँ
एडिशन ऑफ 2 नंबर, और ये दे दो जरा इसमें, ये बार, सो एडिशन ऑफ 2 नंबर पे ये, और फिर आप ये सिंगल कोट में पास रख दो दिस, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं इसमें, हाँ, तो देखा गया तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिली क्या, अपडेटेड एडिशन ऑफ 2 नंबर दिस वन, और इसमें भी मुझे क्या मिल गया, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक तो सिंपल प्रोग्राम ये हुआ, और एक जो मेरे पास जो बिगिन है, इसके बाद में क्या दोबारा से इसके इनसाइड में भी काम कर सकता हूँ दोबारा से, कि जी हाँ, तो मैंने क्या किया, एक और लगा दिया इसमें बिगिन, या बिगिन कर लो है कि हम यहाँ पर एक और डिक्लेयर करें, जी हाँ पॉसिबल है, तो डिक्लेयर, और डिक्लेयर के बाद हमने क्या किया, सर अब है ना आप एक काम कर दो, इंफॉर्मेशन लो स्टूडेंट की, तो मैंने कहा ठीक है, आप एक तो रोल नंबर ले लो, जो कि एक इंटीजर, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो पूरा इंटीजर, और हमने क्या रखा 101, ठीक है। फिर हमने रखा उसका नेम ले लो, और नेम में मैंने रखा एस नेम, मतलब स्टूडेंट का नेम, इसको मैंने रखा कैर, कैर में मैंने यहाँ पे क्या रखा, फॉर एग्जाम्पल कि भाई उसका नेम यहाँ से रख दो जेम्स, तो मैंने दो ही चीज रखी है यहाँ पे, हाँ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ठीक से करके यहाँ पे करो, इसको टैब, ताकि ये लगे कि इसका पार्ट है, और इसके इनसाइड में आप क्या करोगे, यहाँ से बिगिन, क्योंकि सजेस्ट करता है कि कौन सा आपको यूज करना है, तो ये अपने आप आ जाएगा, केस सेंसिटिव कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। फिर आपने कहा कि सर ठीक है, इससे है ना हम डीबीएमएस आउटपुट से लेते हैं, अब डीबीएमएस आउटपुट भी आपको हेल्प करेगा, पहले नहीं आ रहा था ये, तो आप इसे लिख दीजिए, अपने आप वो आउटपुट आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, खाली क्या करना है, इसमें एक मैसेज लिखना है, कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में, इट डजंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या कहा कि सर हम करते हैं यहाँ पर लाइक रोल नंबर, और बार लगा के मैंने क्या किया, रोल नंबर, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ से डीबीएमएस आउटपुट, और यहाँ से मैंने क्या किया, नेम, और यहाँ से मैं आया कि यहाँ से इसमें जो है हम एस नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से एस नेम लिया, यहाँ से दिस वाला रखा, सिंपल सा हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, तो दैट मीन इसके इनसाइड में मैंने एक और यहाँ पे फर्दर एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, और प्रॉपर तरीके से मैंने इसका इंडेंटेशन किया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखा जाए तो क्या हुआ कि चेंज द डेटा, हाउ मैनिपुलेट, हाउ टू डिक्लेयर सो वैल्यू डोंट बी वॉयलेट, 50 रिजोल्व होने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी जो आउटपुट है बिल्कुल ठीक आ रही है। तो चाहो तो आप यहाँ से देखो फुल फ्लैश, अगर कोड को देखना चाहोगे तो फुल फ्लैश जो कोड है वो ये रहा आज का, जिसमें पहले आपने पहले से ही सर्वर आउटपुट को ऑन कर लिया, अगर आप नहीं चाहते व्यू पे जाकर यहाँ डीबीएमएस को ऑन करना, और आपने एक लॉजिक यहाँ से बनाया, और दूसरा लॉजिक आपने इसके इनसाइड में बनाया, तो ऐसे भी आप लॉजिक्स को डिफाइन कर सकते हो। तो जिसमें एक न्यू एसक्यूएल से लॉजिक बनाएंगे, फाइल न्यू, यहाँ से हम क्या लेते हैं, डेटाबेस की फाइल, नाम आप कुछ भी रख दो, जैसे कि हमने रखा है कि, तो मैंने पहले ये चला के डिस्क्राइब इसके हर एक का कोड चेक कर लिया, और ये निकाल के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर चल कैसे रहा है। तो अब मुझे ये फीस है, तो एक यहाँ पे वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा फी, कौन सा है टेबल आपका यहाँ पे, कस्टमर,
कोलन क्या, फीस। सो डॉट फीस और परसेंटाइल क्या कर दिया, टाइप। अब मैंने क्या किया, ये कस्टमर जो मेरा फीस है, सो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि इसको प्रिंट करते हैं कि यहाँ से जो मेरे पास फी है इनटू जो मेरे पास क्या था, फीस, तो पहले से आए रखा है। तो क्वेरी चला लो, क्वेरी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, इसको जरा कमेंट कर दो, कमेंट का मतलब है चले ना। तो अब एक टाइप बनाया और कहा कि सिलेक्ट फी, यहाँ से डेटा किस में लिया है, फी में। और ध्यान रखना होगा इसका जो नाम है ना, आप वही रख दीजिए कि इस वाले कॉलम से फी कर दो या एफ ई कर दो, ताकि ये, क्योंकि मैं इसको फैच कर रहा हूँ और इसको फैच करके मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा, फीस। तो पहले तो इसको रन करके देख लो आप क्या यहाँ से आउटपुट आती है, उसको तो मैंने कमेंट कर ही दिया है। तो इसने कहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपने क्या क्या काम किया, तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी आप फी ही करें। मैंने दोनों के नाम सेम ही रख दिए। तो क्या है यहाँ पर, अभी तो ये जो पहले वाला कोड था वही चल रहा है इसका। तो ये कह रहे हैं कि फी मस्ट बी डिक्लेयर्ड, आपने फी को डिक्लेयर नहीं करा। तो मैं दोबारा चला रहा हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया। हाँ, कुल मिला के डेटा में देखो क्या है, इसको रिवाइज करते हैं कि मेरे पास जो कस्टमर के अंदर जो फीस वाला जो टेबल है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल करता हूँ, मैंने इसको बनाया। अब देखो इसको टाइप भी करोगे ना आप, तो ये खुद बताएगा कि कस्टमर डॉट, ये देखो आया ना फीस, तो कस्टमर डॉट फीस का डेटा मैंने किस में रखा, उठा के एफ में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे जो फीस वाला जो कॉलम था ये, इसका डेटा उठा के किस में रख दो, एफ में। तो ये फीस का जो डेटा था वो उठा के मैंने किस में रख दिया, एफ में। अब देखो यहां से खुद भी आ रहा है क्या, फीस, तो वही मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे, तो रन पे यहाँ पे सब ठीक है, चेंज नंबर ऑफ रो रिक्वेस्टेड। सो अब मैं यहाँ पे कुछ आउटपुट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, DBMS। अब यहाँ पे वो DBMS आउटपुट फिर नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, टिक और ओके, और यहाँ पे DBMS आउट, सो DBMS आउटपुट, देखो अब आता है ये पुट लाइन, तो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ से आप क्या रख सकते हो, जो आपके पास एफ में जो डेटा था उसको आप प्रिंट कर लीजिए। तो एग्जैक्ट रिटर्न मोर देन द रिक्वेस्ट ऑफ द रो। सो ठीक है, अच्छा इसमें डेटा ज्यादा है, एक नहीं है, तो सर मुझे पहले देखना पड़ेगा उसमें डेटा है कितना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मैंने यहाँ से क्या किया कि सर उसका डेटा देख लो, तो मोर देन ज्यादा है तो लूप ट्रेवर्स करना पड़ेगा, बट अभी लूप नहीं कर रहे, तो मैंने कहा इसमें से ना एक डेटा कर दो। सो वेयर 51254.25, तो मैंने एक डेटा निकलवा लिया कि जिसकी सैलरी ये हो उसी का डेटा यहाँ से आए। अच्छा ये मैंने वेयर तो लगाया नहीं इसमें भी, सो वेयर जहां पर जो मेरी क्या हो, जो फीस हो, कितनी हो, ये वही डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो ठीक है सर, इसको जरा कमेंट कर दो और यहाँ से इसको रन कर लो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
रीराइट द क्वेरी, चेंज द नंबर ऑफ रो रिक्वेस्टेड द नंबर। अच्छा, ये नंबर ऑफ क्वेरी रिक्वेस्टेड हो गई, ये तो अलग आया, ये एसक्यूएल पे रहा। तो फैच 3 इन 0 सेकेंड, मतलब मैंने क्वेरी जो है कॉज द नंबर ऑफ स्पेसिफाई एग्जैक्ट फैच इज लेस देन द रो रिटर्न। तो इससे हुआ क्या, जो मेरे पास जो डेटा है, तो देखा जाए तो ये हमने किया, यहाँ पे सैलरी भी रख दी और मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। देखो अब आ गया, रन भी हो गया। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो फीस थी, क्योंकि एक से ज्यादा आ रही थी तो ट्रेवर्स करना पड़ता, वो वेरिएबल में होल्ड नहीं होगा। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लाइक सैलरी इज डबल बार। और सर इसको जरा प्रिंट करा दो, ये लो हमने प्रिंट करा दिया। ये थोड़ा सा मैसेज है ना, अच्छा सा आता है। अरे ये तो ये रहा। तो एक अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा। तो लगभग हमने देखे इसमें 2 से 3 दो प्रोग्राम रहे। पहला हमारा ये था जिसमें हमने सर्वर आउटपुट के थ्रू यहाँ पर सीखा कि कैसे ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि PL/SQL में हमने SQL क्वेरी के साथ लॉजिक बनाया, उसके एक पर्टिकुलर कॉलम को फैच किया। मैं इसे कहूँ कि डिवाइड बाई कर दूं, प्लस कर दूं, तो वो मुझ पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कैसे ये हम DBMS आउटपुट जो लेकर आए हैं उसके लिए हम व्यू पे गए, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ से यस किया और फिर हमने क्या किया, प्लस किया। तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही।